So my dear student, today we are going to discuss about the homogeneous equation, है ना, homogeneous differential equation। तो हम लोग homogeneous differential equation शुरू करें उसके पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि व्हाट इज ए homogeneous function। पहले हम लोग homogeneous function के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आएंगे differential equation पे। तो देखो हमने कुछ फंक्शंस लिखे, 6 हमने लिए फंक्शन, और एक एक को हम लोग चेक करेंगे कि इसमें कौन सा होमोजीनियस फंक्शन है और कौन सा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, और जो होमोजीनियस फंक्शन होगा वही जाके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ठीक, और फिर हम लोग उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए किस टाइप का होमोजीनियस फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं पहला। तो देखिए होमोजीनियस फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि x को रिप्लेस करेंगे लेमडा x में और y को रिप्लेस करेंगे लेमडा y में, और फिर देखते हैं हमारा फंक्शन क्या चेंजिंग लेके आता है। तो जैसे हमने कहा कि पहला फंक्शन है अपना f डैश x कॉमा वाई, तो x कॉमा वाई की जगह हम लिखेंगे लेमडा x एंड लेमडा y इक्वल टू, तो राइट साइड में भी बेटा चेंज होगा, तो यह आ जाएगा लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा वाई स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा एक्स लेमडा वाई। तो हमने क्या नोटिस किया यहाँ पर कि यहाँ पर लेमडा स्क्वायर कॉमन है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। तो क्या नोटिस किया, अब ये लेमडा लेमडा कैंसिल हो गया। अब कैंसिल मत करिएगा, इसको हम इस तरह से लिखें कि लेमडा की पावर क्या लिखें, 0, लेमडा की पावर 0। और देखो जो हमारे पास बचा वो क्या लिखा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 2xy, यानी कि फिर से मुझे फंक्शन मिल गया, यानी कि लेमडा 0 और f1 x कॉमा वाई। तो फिर से मुझे फंक्शन मिल गया, बस एक क्या आ गया, लेमडा आ गया कांस्टेंट, जिसकी डिग्री क्या है बेटा 0 है ना, और बाकी हमारा फंक्शन सेम हो गया। तो एक तो फंक्शन ही हो गया, और चलते हम लोग सेकंड फंक्शन में देखते हैं f2 लेमडा x कॉमा लेमडा y। इस पर अगर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कि y की जगह हम लोग लेमडा y बेटा रखेंगे, और अंडर रूट जब आप लेमडा रखेंगे ना, लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड तो आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पर हम लेमडा स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है ना, और लेमडा बाहर आ जाएगा, और यहाँ भी लेमडा है, तो टोटल से हम लोग लेमडा बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ बच जाएगा y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रही है अच्छे से। चलिए, तो ये आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ पर फिर से मुझे क्या मिल गया, फंक्शन मिल गया हमारा f2 x कॉमा वाई से। ठीक, ये हो गया सेकेंड नंबर। नाउ कम टू थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, f3 लेमडा x कॉमा लेमडा वाई। तो यहाँ आप देखेंगे क्या आएगा, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर, यानी कि लेमडा क्यूब एक्स क्यूब आएगा प्लस 2 और लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड लेमडा वाई और प्लस 3 लेमडा एक्स इंटू लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखिए इस फंक्शन में भी आप ध्यान से देखिए, लेमडा स्क्वायर ये लेमडा क्यूब हो रहा है, यहाँ भी लेमडा और लेमडा स्क्वायर कितना हो जाएगा, लेमडा क्यूब हो जाएगा। तो टोटल से लेमडा क्यूब कॉमन लेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई, सॉरी 2 नहीं है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 2 की जगह 3 लेना है ना, और यहाँ गया 3x वाई स्क्वायर। तो क्या नोटिस किया बेटा कि फिर से मुझे वही फंक्शन मिल गया, बस डिफरेंस क्या आ रहा है, लेमडा क्यूब आ गया, और एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉमा f3 थर्ड फंक्शन ले रहे थे हम लोग, यस f3 x कॉमा वाई, फिर से मुझे फंक्शन मिलता है, बस लेमडा क्यूब बाहर आ गया। और आगे देखते हैं फोर्थ नंबर क्या कहता है। देखो फोर्थ नंबर में भी हम लोग रख के देखते हैं रिप्लेस करके x और y की जगह। तो देखिए हमको मिलता है x यानी कि लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स और माइनस लेमडा वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ आपने ये दोनों कैंसिल ही हो गए, 2 टर्म्स है हमारे पास, दोनों में बेटा क्या कॉमन है, देखो ध्यान से, तो लेमडा स्क्वायर कॉमन है। ठीक, यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर
एंड साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स आ गया और माइनस का वाई स्क्वायर आ गया, यानी कि फिर से मुझे मिल गया क्या, लेमडा मिल, ये फंक्शन हमें फिर से रिपीट मिल गया। तो मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ f4x, y। नोटिस करना है, हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे ये सब कौन कौन से इसमें है होमोजीनियस फंक्शन और कौन से नहीं है। अगला देखो f5, और यहाँ भी हम लोग रिप्लेस करके चेक करने वाले हैं कि इसका कंक्लूजन क्या आता है। देखिए यहाँ लिखा है लेमडा क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये लेमडा एक्स लेमडा वाई हो गया। तो इसमें लेमडा स्क्वायर केवल कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा लेमडा एक्स क्यूब और प्लस एक्स वाई। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ हमको नहीं मिली, क्योंकि यहाँ लेमडा एक्स क्यूब लेमडा और एक्स वाई आ गया, लेमडा स्क्वायर कॉमा होने पर फिर हमको वापस हमारा फंक्शन नहीं मिला, ठीक है ना। और 6 नंबर देखो क्या आएगा, f6 लेमडा एक्स लेमडा वाई हम लोग यहाँ भी रिप्लेस करने वाले हैं। तो क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स, इट मीन्स साइन स्क्वायर लेमडा एक्स और प्लस साइन स्क्वायर लेमडा वाई। और यहाँ हम देख रहे हैं आप कोई भी लेमडा कॉमन नहीं हो सकता, इसका मतलब मुझे ये फंक्शन नहीं मिला। मैं इसको लिख सकता हूँ नॉट इक्वल टू लेमडा स्क्वायर एंड एफ कौन सा था 5x, y, इसके इक्वल नहीं है ये, और ये भी हमने, और ये भी इक्वल नहीं है आपका, ठीक है ना। कुछ भी यहाँ पर 6 नंबर में भी हमने नोटिस किया कि ये x y के इक्वल नहीं आया और ये भी नहीं आया। तो देखो हमने ये जो 6 क्वेश्चंस लिए, 6 फंक्शंस लिए, उसमें हमने क्या नोटिस किया कि हर एक में आप देख रहे हैं ना, यहाँ लेमडा fx y मिल रहा है, और सेकंड नंबर में देखें तो यहाँ भी मुझे x y मिल रहा है, और थर्ड नंबर की बात करें तो यहाँ भी मुझे x y मिल रहा है। फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं, फोर्थ नंबर हमारा ये, यहाँ भी मुझे फंक्शन हमें वापस मिल रहा है, और 5 नंबर में हमको नहीं मिल रहा, इसमें नहीं मिला और इसमें नहीं मिला। तो जो मुझे वापस अपना फंक्शन दे दे कांस्टेंट निकाल के, हम उन्हें क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन किस फॉर्म में होते हैं, तो वी कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन किस फॉर्म में, कि अगर आपको f लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, अगर लेमडा की पावर n और f x कॉमा वाई के फॉर्म में मिल जाए, तो आप ये समझेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, where lambda is any constant, where lambda is non zero, है ना, non zero any constant, है ना, any constant, समझ में आ गया। और ये जो n है वो फंक्शन की डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, कितनी है। तो हमने क्या नोटिस किया कि जो पहला है उसकी डिग्री क्या है, 0 है, जो दूसरा है उसकी डिग्री क्या है, 1 है, जो तीसरा था उसकी डिग्री क्या थी, थर्ड की डिग्री 3 थी, ठीक है ना, थर्ड की डिग्री 3 थी और इसकी 1 थी, ठीक है ना। और हमने फोर्थ क्या नोटिस किया, इसकी डिग्री क्या थी बेटा, 2 थी। तो इस तरह से हमने देखा कि डिग्री क्या आई, 0 आ गई, 1 आ गई, 3 आ गई और 2 आ गई। तो ये तो बात हुई होमोजीनियस फंक्शन की। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की चलते हैं, ठीक, ओके। से हम लोगों ने सीखा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। ये तो हमको पता चल गया कि होमोजीनियस फंक्शन हम लोग कैसे पता करेंगे। अब देखो दूसरा है, अब हम लोग जो मेन टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहला काम होगा कि दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को ये पता करना कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, सबसे पहला काम होगा पता करना। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो डेफिनेशन क्या है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ dy बाई dx fxy, यानी जो ये fxy लिखा है ना, ये किस फॉर्म में है, dy बाई dx के फॉर्म में होना चाहिए, और कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन कब, कंडीशन है क्या कि ये होमोजीनियस फंक्शन डिग्री 0, डिग्री क्या होनी चाहिए इसकी 0। जैसे अभी हम लोगों ने चेक किया ना
कि होमोजीनियस सभी में हम लोगों ने डिग्री फाइंड आउट किया, किसी में डिग्री 0 आ रही, किसी में 1 मिल रहा है, किसी में 2 मिल रहा है, किसी में 3 आ गई डिग्री, है ना, किसी में कोई भी डिग्री नहीं, जैसे ये दोनों हमारे कुछ भी निकले ही नहीं, यानी कि फंक्शन ये तो होमोजीनियस ही नहीं, तो इनकी तो बात ही नहीं करेंगे। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में किस टाइप के फंक्शन को लेंगे? हम उस टाइप के फंक्शन को लेंगे जिनका डिग्री क्या होगा? 0 होगा। और किस फॉर्म में होगा? इस तरह, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने पहला ले लिया, पहला वाला मैंने क्वेश्चन किया और इसमें है fxy को मान लिया मैंने कि ये dy/dx है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से आपकी बन गई x² - y² और अपॉन 2xy। अब ये क्वेश्चन ये बन गया कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? चेक करना होगा क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें वही प्रोसेस जो अभी हम लोगों ने किया कि f λx, λy हम लोग रखेंगे इस फंक्शन में और देखेंगे क्या मिलता है। तो λx² - λ² y² अपॉन 2 λx एंड λy। तो हमने क्या नोटिस किया बेटा कि ऊपर से देखो λ² कॉमन आ गया और क्या है? x² - y² एंड होल अपॉन, नीचे भी आप देखें λ² कॉमन है, λ² हो जाएगा और आएगा 2xy। तो यहाँ हमने क्या नोटिस किया कि λ² क्या हो गया? λ की पावर 0। तो हमारी एक क्राइटेरिया जो इसमें लिखा था ना कि डिग्री इज 0, तो मुझे डिग्री 0 मिल गई और हमारा फंक्शन फिर से मुझे वापस मिल जाएगा x² - y² अपॉन 2xy। और इसका मतलब है कि इसको मैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में रख सकता हूँ, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक, है ना। अच्छा, समझ में आ गया। तो डिग्री 0, या आप ऐसे कह सकते हो कि जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये और नीचे वाला जो पार्ट है, इनकी डिग्री सेम होना चाहिए। आप ऐसे भी बोल सकते हो क्या कि जैसे मैं इसी को इस तरह से मैं बोलूं कि fx, y और gx, y इस तरह से मैंने अलग अलग कर दिया दोनों का। तो दोनों का जो डिग्री होगा ना वो सेम होना चाहिए। इसका डिग्री भी वही होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें जैसे λ² निकला और यहाँ भी λ, तो यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री इसकी 2 है। तो दोनों की डिग्री या तो सेम हो, या हम ऐसे बोले कि इनकी डिग्री क्या, टोटल फंक्शन की बात करें तो λ की डिग्री क्या है? यहाँ 0, यानी फंक्शन की डिग्री क्या मिल जाए? 0। तो ऐसी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को किस कैटेगरी में रखेंगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में। अब हम लोग एक एग्जांपल करेंगे, हम इसी एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग देखते हैं कैसे इसकी वर्किंग रूल क्या है ना, इसको सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं तरीका क्या है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसी फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है और ये वही क्वेश्चन है जो पहला हमने लिखा था, लेकिन बस इतना अंतर है इसमें कि हमको जब क्वेश्चन मिलेगा हमको, तो इसी फॉर्म में लिखा होगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x² - y² dx + 2xy dy = 0, ठीक है ना। एक तो ये फॉर्मेट और एक मैंने जो पहले लिखा उस फॉर्मेट में भी मिल सकता है आपको क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना पड़ेगा क्या ये होमोजीनियस है। तो थोड़ा इसको भी चेंज करेंगे अपन। हम लोग इसको लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, और जब dy/dx लिखेंगे तो आपको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। ये हो जाएगा y² - x² अपॉन 2xy, इस तरह से। तो अब अपना फंक्शन जो बना वो बना y² - x² अपॉन 2xy, ठीक है ना। अब जरा इसको हम लोग चेक करते हैं भाई ये डिफरेंस होमोजीनियस है भी कि नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? अपने फंक्शन में रिप्लेस करना होगा x और y को λx और λy के फॉर्म में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा λy² माइनस λ² x² और होल अपॉन 2 λx λy के। तो देखो ध्यान से, ऊपर λ² बेटा कॉमन है तो आ गया y² - x² और ये होल अपॉन में आ गया 2 λ² xy। तो क्या नोटिस किया भाई हमने कि यहाँ पर λ की डिग्री क्या आ गई? 0 आ गई, है ना। और फंक्शन हमारा बच गया y² - x² अपॉन 2xy। तो ये हमें फिर से वापस फंक्शन मिल गया, ठीक, x, y के फॉर्म में, और डिग्री भी क्या आ गई? 0 आ गई। तो यानी कि ये जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस की कंडीशन को फॉलो करती है। अब इसको हमें वर्किंग रूल में ले जाना, कैसे सॉल्व करें इसको, ये तो पहला पार्ट हो गया। इतना तो आपको हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन में करना ही पड़ेगा, ठीक। अब देखो क्या करना है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है अपना dy/dx इक्वल टू दिस, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है।
यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्किंग रूल समझो आप। पहला स्टेप तो ये हो गया, सेकेंड स्टेप में चल रहे हैं तो लेट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स। y को हम लोग क्या लेट कर लेंगे, वी एक्स। ये ध्यान रखना है, अगर dy बाई डी एक्स है तो हम लोग y को लेट करेंगे, अगर dx अपॉन dy होता तो हम x को लेट करते वी वाई में। ध्यान ये रखना है हमको, है ना। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, और ये हो जाएगा बाई प्रोडक्ट लग जाएगा dv बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस v, क्योंकि x का हो जाएगा 1। तो अब देखो इस इक्वेशन में हम लोग रिप्लेस करेंगे, dy बाई डी एक्स की जगह हम लोग लिखेंगे dv बाई डी एक्स। बहुत सिंपल तरीके से आप लिखेंगे x प्लस v इक्वल टू, अब देखिए y की जगह हम लिख रहे हैं vx, तो यहाँ क्या आ जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर एंड होल अपॉन 2x, और y की जगह लिखा vx। ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि dv अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, ध्यान से देखना है, एक और प्लस v। अब जरा यहाँ राइट साइड में देखो एक्स स्क्वायर कॉमन है तो क्या बनेगा v स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ भी आ जाएगा 2x स्क्वायर v। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। और इस v को हम ले जाएंगे राइट साइड में, तो हमारे पास बचेगा इधर लेफ्ट साइड में dv अपॉन डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, और ये आ गया माइनस का v। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब एलसीएम लेके हम लोग इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये बनेगा वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ गई। तो देखिए क्या आया, dv अपॉन डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू, और यहाँ पर आ गया माइनस, अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक, और अपॉन का v। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, 2v है यहाँ पर। अब क्या करना है, इसको हमने थोड़ा सा जैसे हम लोग आगे वाली एक्सरसाइज करके आए ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसको सेपरेशन करना है। कैसे कि dx को मुझे इधर ले जाना है और x भी उसी के साथ जाएगा और ये इधर आएगा, यानी कि ये देखो इस तरीके से आएगा 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स और dx। ये कुछ इस तरीके से हम लोग चेंज करने, सेपरेट करना है। x वाला सब मटेरियल एक तरफ, v वाला एक तरफ। अब हमें दोनों साइड में इसका इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक, क्योंकि भाई सोल्यूशन निकालना है और dx है तो आप कर ही के आए, रिवर्स प्रोसेस में जाना पड़ेगा। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है 2v, किसका होता है log 1 प्लस वी स्क्वायर है, और ये क्या आ गया माइनस का log x हो गया, और प्लस का log ये c आ जाएगा। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। चलिए तो मैं इसको अब क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, और इसको लिखा जा सकता है log c अपॉन एक्स, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। सो देयरफॉर 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन एक्स, या ऐसे हम बोल सकते हैं कि c इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू c। ठीक, अब वापस हमें v की वैल्यू रखनी पड़ेगी। v की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर देखो v क्या था, y अपॉन एक्स था। ठीक, तो अब हम लोग वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, तो देखिए x 1 प्लस ये आ जाएगा क्या, v की जगह हम लोग लिखेंगे y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू c, या एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स आ गया। सो दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चीज समझ में आई, ये चीज लाइन समझ में आ रहा है। मैंने एलसीएम लिया, एक एक्स यहाँ कैंसिल हो गया, एक एक्स जो बचा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने किया। अंडरस्टूड, समझ में आ गया अच्छे से। ओके, सो नाउ कम टू एक्सरसाइज